एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की योजना की घोषणा की है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट होगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की योजना की घोषणा की है। और ये योजना की घोषणा उन्होंने क्यों की है? तो याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण। किसके कारण? कोविड-19 महामारी के कारण उन्होंने ये नीति लागू की है। अब बात है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1975 को। इसका मुख्यालय है यूएस के वॉशिंगटन में और इसके सीईओ है सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार को निम्नलिखित में से किस बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी हार्वर्ड है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। और वो किसका स्थान लेंगे? तो वे नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। किसका? नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। ठीक है। और इस तरह की संस्था का नेतृत्व करने वाले श्रीकांत दातार लगातार दूसरे भारतीय डीन बन गए हैं। ठीक है। और ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये है कहाँ पर? ये स्थित कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये कहाँ? बोस्टन में स्थित है। कहाँ पर? बोस्टन में स्थित है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जूम द्वारा शुरू की गई नई उस सुविधा का नाम क्या है जो ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली आभासी कक्षाओं में मदद करेगा? जिसका जो हमारा ऑप्शन है SSO है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूम ने एक नई सुविधा शुरू की है जो उन आभासी कक्षाओं की मदद करेगा जो मंच को ऑनलाइन कक्षाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इस नई सुविधा को क्या? SSO सिग्नल साइन ऑन कहा जाता है। ठीक है। और इसे कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। ठीक है। ये नई सुविधा उपयोगकर्ताओं को सभी ऐप, डेटा और अन्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए क्रेडेंशियल्स के एक सेट के तहत सिर्फ एक व्यक्ति में लॉगिन करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात है यहाँ पर जूम की, तो जूम के बारे में जान लेते हैं। ठीक, इसकी स्थापना हुई 21 अप्रैल 2011 को। कब हुई? 21 अप्रैल 2011 को। इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ है एरिक युआन। कौन है? एरिक युआन। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कंपनी ने एक सेवा शुरू की है जिसके तहत वह देश भर में अपने ग्राहकों के लिए 24/7 रोड साइड असिस्टेंट कार्यक्रम प्रदान करेगी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी हीरो मोटोकॉर्प है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प ने एक सेवा शुरू की है जिसके तहत वह देश भर में अपने ग्राहकों के लिए 24/7 रोड साइड असिस्टेंट RSA, क्या? रोड साइड असिस्टेंट RSA कार्यक्रम प्रदान करेगी। और ये नई सेवा टोल फ्री नंबर पर कॉल और आधिकारिक हीरो कस्टमर ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगी। और कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर से 350 रुपये का शुरुआती वार्षिक सब्सक्रिप्शन शुल्क लेगी। ठीक है। अब बात है यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 19 जनवरी 1984 को। कब हुई? 19 जनवरी 1984 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसके MD हैं पवन मुंजाल और CEO हैं सुनील कांत मुंजाल। कौन है? सुनील कांत मुंजाल। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2020 जीता? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रायन स्टीवेंसन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रायन स्टीवेंसन ने वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2020 जीता। ये कहाँ की? कौन है? तो ये इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव के संस्थापक हैं। कौन है? इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव के संस्थापक हैं और इन्हें वार्षिक राइट लाइवलीहुड के अवार्ड का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। ठीक है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार स्वीडिश राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से विजेता हैं? तो याद रखिएगा, बेलारूस के एलेस बलियात्स्की को, ठीक है, ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान के नसरीन सतोरडेह को
और अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन को, जिनको मैंने अभी बताया, और इसी के साथ निकारागुआ का लोटी कनिगम व्रेन को भी इस वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी पांडिचेरी हवाई अड्डा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा? पांडिचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, और ये संयंत्र में कितने रुपए की लागत आई है? तो याद रखिएगा 2.8 करोड़ रुपए की लागत आई है। और ये पूरी तरह से विद्युत तटस्थ होने के साथ हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी राज्य सरकार प्रसिद्ध सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी राजस्थान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार प्रसिद्ध सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी। इन्हें 2020 की सर्दियों के मौसम से पहले बनाया जाएगा, और जब मध्य एशिया के ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पक्षियों के देश में सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय में पहुंचने की उम्मीद होगी। ठीक है, अच्छा, अब बात है यहाँ पर राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा, कैपिटल है जयपुर, और इसका राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं मरुस्थल का कल्प वृक्ष। इसका राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, इसका राजकीय पक्षी है गोडावड़, और इसका राजकीय पशु है चिंकारा। क्या है? चिंकारा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सागर कवच है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ है। ये समुद्र से निकलने वाले एक असीमित खतरे को निपटने की दिशा में सभी एजेंसियों को तैयारियों का आकलन करने के लिए इसका आयोजन किया गया था, और इसी के साथ भारतीय नौसेना और तटरक्षक के 20 जहाज़ों के साथ साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित 50 गश्ती जहाज़ों ने अभ्यास में भाग लिया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी सी कनाडा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ठीक है, और इस फोरम का उद्देश्य कनाडाई व्यापारिक समुदाय को भारत में निवेश करने और भारत को निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के अवसरों का पहला दृष्टिकोण देना है। अच्छा, अब बात है यहाँ पर कनाडा की। तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा, मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, और इसके प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायमूर्ति के उषा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थी। ठीक है, कौन? केरल उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। ठीक है, और ये के सुकुमार की पत्नी है। कौन है? जस्टिस के सुकुमारन उनके पति हैं। ठीक है, और जस्टिस उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने और मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी बनी, याद रखिएगा। और उन्होंने उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस उषा को 2001 से 2004 तक दिल्ली स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना शुरू की? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी सर्बानंद सोनोवाल है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना शुरू की है, और ये राज्य की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रयास के तहत लॉन्च किया गया है। अब बात है यहाँ पर असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम के सीएम है श्री सर्बानंद सोनोवाल।
गवर्नर है जगदीश मुखी, कैपिटल है दिसपुर और इसका राजकीय वृक्ष है होलोंग, राजकीय पुष्प है द्रौपदी माली, राजकीय पक्षी है सफेद पंख वाला काठ बतख, राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? वो भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 44 और राज्यसभा सीटें हैं 7। कितनी है? 7। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसने गूगल के साथ गूगल मानचित्र पर शहर में कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करने के लिए सहयोग किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी MCGM है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर मुंबई। क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ठीक है। और गूगल ने मानचित्र पर शहर में कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करने के सहयोग किया है। ठीक है। अब ये इन्होंने मतलब ऐसा क्यों किया? तो इन्होंने ऐसा किस लिए किया? तो कोविड देखभाल केंद्रों के बारे में जानकारी पहले इन्होंने प्राप्त की है, उसके बाद कंटेनमेंट जोन को चिन्हित किया। इससे लोगों को शहर में कोविड संक्रमण की स्थिति जानने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब बात है यहाँ पर गूगल की, तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 में। इसके CEO है सुंदर पिचाई। मुख्यालय है इसका अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।